इस बात को लेकर चिंतन मनन किया, फिर यही बात सामने आई कि हमें चुनाव लड़ाना चाहिए नौजवानों को। तो राजस्थान में कुछ ऐसी छोटी राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टियां जो नई पार्टियां बनी है, उनकी टिकटों पे 6-7 उम्मीदवार राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 18 ऐसी विधानसभाएं हैं जिन पर अपन लोग निर्दलीय रूप से हमारे नौजवानों को चुनाव लड़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने देखा होगा मैं राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में जा रहा हूँ। उन अलग अलग ज़िलों में जाकर उन उम्मीदवारों को जो हम लोग लड़वा रहे हैं, उन उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार करें, जैसे आपके पास आ जाएं, इस तरह हम जनसंपर्क करें, समाज को एक डंडे के नीचे ला रहे हैं और जगह जगह जाकर राजनीतिक शक्ति को बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव हम जीतने की स्थिति में नहीं है, हम आपको स्पष्ट बता दूं। आज हम जिस स्थिति में अपन लोग लगे हुए ना, जिस स्थिति में अपन लोग प्रयास कर रहे हैं ना, उस स्थिति में हम जीतने वाली स्थिति में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, हराने और जिताने वाली स्थिति में ज़रूर है लोगों को। तो इस विधानसभा चुनाव में हमने 20-25 सीटों पर अपन चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हर विधानसभा क्षेत्र में अपने को कम से कम 10,000 वोट माने, अधिकतम 20,000 तक भी अपने लोग जाएंगे तो नए लोग हैं। तो अगर 20-25 सीटों पर जाते 3-4 लाख वोट अपने पास आते हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो लगभग 70,000 जिसके पास वोट आ जाते हैं एक विधानसभा में, तो एक एमएलए बन जाता है। जो व्यक्ति 70,000 वोट ले लेता है एवरेज, वो एमएलए बन जाता है। तो 3-4 लाख अपन वोट ले लेते पूरे विधानसभा चुनाव में जितने भी अपने कैंडिडेट लड़ रहे, तो अपन ये मान के चलो कि 5-6 एमएलए का सामान अपने पास आ गया। समझ रहे हो? अब आने वाले वक्त पर लोकसभा के चुनाव होने वाले अप्रैल में 2024 में, उस अप्रैल के चुनाव में अपनी मांग ये है कि हमारे लोगों को 3-4 टिकटें मिले एमपी की, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 50 लाख की आबादी है पूरे राजस्थान में समाज में। तो वो वेटेज मिले और ये जो वोट आएंगे ना, इससे अपनी वेटेज, अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होगी कि एमपी के चुनाव में एक आधी टिकट अपने को मिल जाए। तो निश्चित रूप से जो एमपी अपना जो संसद है उसमें अपना खालीपन है, कोई एमपी नहीं है, चाहे राज्यसभा का हो लोकसभा का है ही नहीं, तो वो खालीपन दूर हो, इस बात को लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास आप सब लोगों के सहयोग से होगा। आपको लोग डाइवर्ट करने भी आएंगे, आपके क्षेत्र के लोग भी आपके पास आएंगे कि साहब महावीर जी ने तो पूछा नहीं और ये तो नया सा है, एकदम से खड़ा हो गया। तो ये चीज़ें नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आज बीजेपी कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार लॉन्च कर दिए विधानसभाओं में, जो उम्मीदवार कभी फील्ड में नहीं थे। क्या वो आपसे पूछ के आए थे? गलती से आदमी ने, चलो ये जहाँ तक पहुँचता था, जहाँ तक पहुँचने का इन्होंने प्रयास किया, कुछ पारिवारिक कारण थे जिन वजह से नहीं पूछ पाया। अब उसके लिए व्यक्तिगत रूप से माफ़ी चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में नहीं पहुँच पाए, लेकिन आप इनको इस बार ताकत प्रदान करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि ये 5 साल फील्ड में दौड़ेगा। 5-10 हज़ार वोट आप इनको दोगे ना, तो 5 साल में आपके बीच आता जाता रहेगा। भविष्य में 5 साल के लिए भविष्य के लिए तैयारी करेगा। इस बार तो ये एक ढांचा खड़ा कर रहा है और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुमार समाज हर घर तक अटैचमेंट है कुमार समाज का। और आपका समाज भी उपेक्षित है, राजनीतिक रूप से भी उपेक्षित है, शोषण भी बहुत जगह हो रहा है। चाहे आए दिन देखें तो कहीं बहन बेटी की इज्जत को लूट लेते हैं, कहीं नौजवान की हत्या कर देते हैं, कहीं प्लाट पे कब्जा कर लेते हैं, कहीं खेत पे कब्जा कर लेते हैं। आए दिन की ये घटनाएं, किसी व्यापारी को लूट लेते हैं। हमारे समाज के जो अधिकारी कर्मचारी आज अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको कार्य क्षेत्र पर संरक्षण मौजूद नहीं है। वो लोग कहाँ जाए? आज भी वो लोग तैयार बैठे कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं और देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें संरक्षण मिलना चाहिए। हमारे राजनीतिक रूप से संरक्षण अधिकारी कर्मचारी को नहीं मिल पा रहा। हम उनको कहते हैं कि यार ये समाज की बात नहीं सुन रहा, ये कर्मचारी ये अधिकारी है तो समाज की बात ही नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं है, उनके पीछे पीठ नहीं है। तो वो अधिकारी कर्मचारी भी ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई लीडर आए जिसके पीछे हम मजबूती से काम कर सकें। तो सारे लोग ताकत के रूप में चाह रहे हैं कि एक यूनिटी तैयार हो, यूनिटी के माध्यम से हम आगे बढ़े। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि जो उपेक्षित जाति हमारी तरह, कुमारों की तरह उपेक्षित जाति, आज SC/ST की जैसी ऐसी जातियां हैं जिनको अंतिम छोर पे रखा गया, हाशिए पे रखा गया, ऐसी में भी बहुत सी वंचित जातियां जो उपेक्षित रही है, ST में है और है। तो दबी कुचली जो जितनी भी जातियाँ हैं, उन जातियों को आप यूनाइट करो, सब जातियों को एक मोर्चे पे लाओ। उनको कहो कि भाई आप हमारे छोटे भाई हो, हम आपके बड़े भाई, उनको गले लगाओ। आपको जो बड़े सक्षम, जो दबंग जो लोग हैं ना, वो कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जो
हम जैसे लोग हैं, हमसे आर्थिक रूप से कमज़ोर है या सामाजिक दृष्टि से उनको उपेक्षित रखा गया, उनको दूर रखा गया, हाशिए पे रखा गया, राजनीतिक रूप से हाशिए पे रखा गया, उन लोगों को आप लोग गले मिलाइए और उनको गले मिलाओगे तो वो लोग आपके साथ आने के लिए तैयार बैठा है। कुम्हार से SC/ST वाले नफरत नहीं करते, क्योंकि कुम्हार ने आज तक किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया। SC/ST वालों का भी आपने शोषण नहीं किया, न SC/ST वालों ने आपका शोषण किया। समझ लो भाई, कहीं आपस में कहीं आज भी एट्रोसिटी के मामले दर्ज होते हैं ना, तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। OBC में एक कम्युनिटी को छोड़ के, जाट कम्युनिटी या ये जो कम्युनिटी को छोड़ कर आप देखोगे तो किसी कम्युनिटी के साथ भी उन्होंने कोई एट्रोसिटी वगैरह कहीं लगाने का कहीं काम नहीं किया। और इस एक्ट का भी लोग दुरुपयोग करते हैं, ये लोग नहीं करते, इनको मिसयूज़ करते हैं लोग। तो इनकी जो लड़ाई आपके भी दुश्मन एक ही वही है, और SC/ST जितनी भी दो दबे कुचले जो लोग हैं उनके भी दुश्मन एक ही है। तो आप जब दोनों कम्युनिटियों का दुश्मन एक है तो हमें एक मोर्चा बनाना चाहिए, भाईचारा कायम करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ रोटी भाई रोटी का है, बेटी का है, ये चीज़ें तो दूर की बात है। राजनीतिक रूप से भाईचारा बना लीजिए, और राजनीतिक रूप से भाईचारा बनेगा तो निश्चित रूप से शोषण हमारा नहीं होगा इस क्षेत्र में। आए दिन आप देख पा रहे हो, पिछले दिनों मैंने देखा था एक दलित भाई को बॉडी पर नहीं बैठने दी गया विधानसभा में, अत्याचार करने वाला तो बॉडी पे नहीं बैठने दे रहा, और एक दूसरा अत्याचारी जो है, जिस दबंग जो लोग हैं वो एक बड़ी की नकेल पकड़ के वो चला लेता है। मतलब अत्याचार भी ये करते हैं, आपका बचाव भी ये करते हैं, मतलब आप इनके चुंगल में फंसे रहो। समझ पा रहे हो बात को? तो ये बात समझने की ज़रूरत है, और ये चुनाव मजबूती से लड़ा जा रहा है। आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई वोट हारेंगे जीतेंगे, उस विषय की बात नहीं है। हम तो महावीर जी जिस दिन चुनाव फोरम लगाया था, महावीर जी बोले यार वोट आएंगे कि नहीं आएंगे। महावीर जी को मैंने कहा था कि भाई आप पहली बात तो मैदान में जिस दिन फॉर्म भर रहे हो तो मजबूती से टिकना, अगर बैक हो गए तो मैं भी तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। इनको मैंने कहा था कि अगर बैक हो गए तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। बोले भाई साहब बैक नहीं होगा। बोले वोट, फिर बोले वोट मुझको आपके पास फिलहाल 2 वोट, फिलहाल मुझको आपके पास महावीर जी 2 वोट है, आपका और आपकी पत्नी का, वो 2 वोट ले आना, इसके अलावा हम आपको ओढ़मा नहीं देंगे। भाई 2 वोट आपके पास आ गए ना, वहाँ तक आपको ओढ़मा नहीं है कि भाई महावीर जी ने वोट नहीं आए। अब इससे कम स्कोर तो आपका जाने से रहा, और ये स्कोर भी आप मेंटेन नहीं कर सकते, फिर तो चुनाव में उतरना नहीं चाहिए। तो ये जो है ना, इस तरह का संघर्ष लगातार हमारा चल रहा है, और मैं तो आश्वस्त कर रहा हूँ SC/ST के लिए भी हमने संघर्ष किया। मैं खंडेला 2018 में दलित आंदोलन हुआ था, उस दलित आंदोलन का मैं कुम्हार का बेटा होने के नाते मैंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और जो दबंग लोग थे उनको ये रास लिया है कि यार ये कुम्हार इनके साथ कैसे लग रहा है। तो भाई साहब झूठा फूटा हमारे पर तोड़ फोड़ का किया, आंदोलन के दौरान तोड़ फोड़ की दुकानें तोड़ी, मेरे ऊपर SC/ST के 2 मुकदमे आज भी लगे हुए। तो मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को, काशीराम जी को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर SC मतलब मेघवालों की और अपने आपके कुम्हारों की तो जोड़ी रही है 1950 से पहले की। डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त संविधान लिखने वाले थे, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में और संविधान लिखने वाली कमेटी डॉक्टर रतनपाल कुमार थे, जो कुमार समाज में जुड़े थे, और रतनपाल जी को और अम्बेडकर जी की जोड़ी थी। ये जोड़ी आपको पुनः बनाने की जरूरत है, इस ताकत को मजबूत करो। आज मैं भी यहाँ जाके आया था कुहाड़ा, तो कुहाड़ा में हमारे लोग बावड़े हो रखे थे, कुमार और SC/ST के लोग बावड़े हो गए थे। 3 दिन पहले उन्होंने मीटिंग करवाई थी, किसकी? आपके जो सराधना जो है रामचंद्र सराधना की SC वाले कुमार इसलिए मीटिंग करवाए थे। SC वाले देख रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद को, और फिर हमारे वाले तो SC वालों के साथ में थे, वहाँ की एक इस तरह का गठजोड़ है। तो फिर महावीर जी के मेरे संपर्क में थे लोग, बोले यार भाई साहब हमने उनके साथ दे दिया, बोले लेकिन शोषण भी हमारा यही लोग करते हैं। भाई झंडा तो बदल गया, बोले झंडा तो दलितों का हो गया, लेकिन आदमी तो वही है। फिर आज उन्होंने सब लोगों ने बुलाकर हमें समर्थन दिया है, और मैंने भी उनको आश्वस्त दिया कि भाई झंडा आपका बदला है, जो लोग आप पे शोषण करने वाले जो लोग हैं ना, वो तो वही है। आप तो चंद्रशेखर को देख रहे हो, लेकिन जिस दिन आप पे अत्याचार होगा ना, उस दिन ये नहीं आएगा
क्योंकि शोषण करने वाले लोग, हम तो उपेक्षित, वंचित, शोषित लोग हैं, हमारा ये रक्षा नहीं कर सकते लोग। इसलिए आप लोग अपनी यूनिटी को बनाइए, सारे लोग मिलजुल कर भाई को मजबूती प्रदान करें। आपके जो समर्पण, आपका जो सहयोग रहेगा, भाई कभी आपके सहयोग समर्पण को नहीं भूलेगा। ये आपके बीच आते जाते रहेंगे। पहले जो अब तक नहीं